दोस्तों, आज जो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ने वाले हैं वो है शब्द का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी जो है शब्दों के उनके प्रकार से संबंधित उनके वर्गीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो शब्द में प्रायः हम लोग शब्द भेद में 8 जो नेचुरली रूप से पढ़े रहते हैं कि स्वाभाविक रूप से कि 8 भेद होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी शब्द के अपने कई अलग अलग आधारों पे उसे विभक्त किया गया है। जैसे कि यहाँ हमने लिखा हुआ है कि पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना और प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण यहाँ हम देखेंगे। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। आप जानते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में जो है कि कई भाषाओं का वो मेल है। हिंदी भाषा में कई भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी और उसमें अंग्रेजी, ऐसे कई शब्दों का यूज हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पे हम इन्हें जैसे 4 भागों में बांटते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव और तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। विदेशी जैसे कि उसमें टिकट वगैरह और रेल जैसे शब्दों का प्रयोग होता है हिंदी में, वो विदेशी शब्द होते हैं और इन्हें ही हम आगत शब्द भी कहते हैं। आगत शब्द, आगत शब्द भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और शब्द है जिसे कि संकर शब्द, कहीं कहीं इसे भी माना जाता है कि ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि जो तद्भव और विदेशी शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा जाए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो जो रेलगाड़ी में ये रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है, वो अंग्रेजी का शब्द है, और ये जो गाड़ी है ये हिंदी का शब्द है। तो इसीलिए इसे संकर शब्द कहा जाता है। संकर शब्द 2 भाषाओं के मेल से बने होते हैं, विदेशी शब्द और हिंदी भाषा के शब्द। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर जो है शब्द के भेद। अर्थ के आधार पे शब्दों के कहीं 4 भेद देखने को मिलते हैं, कहीं 6 भेद, कहीं 5 भेद। क्योंकि यहाँ पे कभी इन्हें ऐसे तो बस यही कहा जाता है कि ये जैसे कि विपरीतार्थी, विपरीतार्थी का मतलब कि विपरीतार्थी शब्द जो कि विलोम शब्द जिसे कहते हैं, विलोम, विलोम शब्द। और क्या है पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, और एक है अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विपरीतार्थी। और एक आर्थी भी, एक आर्थी भी कहते हैं। तो ये कुल भेद है। यहाँ पे एक आर्थी को उतना नहीं लिया जाता है, 4 भेदों में बस ये विपरीतार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। और बनावट या रचना के आधार पे, बनावट और रचना के आधार पे इसे 3 भागों में शब्दों को बांटा गया है। इसमें क्या है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनको विभाजित नहीं किया जा सके, जैसे कि 2 सार्थक शब्दों में बांटा न जा सके। जैसे जल, जल एक रूढ़ शब्द है, इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। और एक है यौगिक, यौगिक सॉरी यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हो। जैसे कि हम कह ले रसोई घर, तो रसोई और इसे जब हम अलग करेंगे तो रसोई और घर अलग, ये 2 सार्थक शब्द हैं।
और ये यौगिक शब्द हो गए। और इसी में है एक योग रूढ़, जो दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं लेकिन इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये योग रूढ़ होते हैं। प्रायः जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो आते हैं शब्द वो योग रूढ़ होते हैं। जैसे जलज है, जलज एक योग रूढ़ शब्द है। और प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। 8 भेद वही जो आपने पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ देखिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक, ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल 8 भेद हैं। अब इन 8 भेदों के साथ ही साथ इसमें ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है इन्हें एक अन्य विभक्त किया गया, जैसे कि इन 4 के इन्हें क्या कहा जाता है। प्रयोग के आधार पे तो ये 8 के भेद हो गए, लेकिन इनमें संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण, हमने इन चारों को क्यों अलग किया है? क्योंकि एक जो होता है विकार, विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन के आधार पे जो है शब्द के 4 भेद होते हैं, जैसे कि 2 भेद होते हैं। जैसे कि यहाँ संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये 4 क्या है? विकारी हैं। विकारी, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कि लिंग, वचन एवं कारक के कारण परिवर्तन हो जाए, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें लिंग एवं कारक वचन के आधार पे परिवर्तन ना हो, वो वैसे ही बने रहे, उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे ये भी 4 होते हैं। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, 4 विकारी और 4 अविकारी। तो अविकारी शब्द ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि विकारी शब्द कितने हैं। तो विकारी शब्द 4 हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। और अविकारी, इनके भी 4 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आप इसको जरा समझिए। जैसे कि संज्ञा में हम कहें कि लड़का, लड़का एक संज्ञा है और उसे ही हम लिंग के कारण उसमें परिवर्तन करें तो वो लड़का लड़की में कहा जाएगा। उसका लिंग परिवर्तन किया, वो बन गया लड़की। अगर उसमें वचन है तो अगर हमने कहा लड़का और वचन में करें तो लड़के, तो इस प्रकार से उसमें वचन, विभक्ति एवं लिंग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए ये विकारी शब्द कहे जाते हैं। सर्वनाम में भी इसी प्रकार है, और वह है और उसे है, तुम है, उन्हें नाम के अलावा इनमें कई संज्ञाओं को हम बदलते रहते हैं। क्रिया में जैसे कि लड़का है तो वह जाता है, और अगर यही लड़की है तो वह जाती है। इस प्रकार से उसमें परिवर्तन हो जाता है, क्रिया भी बदल जाती है और लिंग के प्रभाव से। और विशेषण, विशेषण भी लड़का है तो बालक सुंदर है, बालिका है तो बहुत ही सुंदर बालिका है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम इसे समझ सकते हैं। क्रिया विशेषण में जैसे धीरे या धीरे धीरे ये प्रयोग किए जाते हैं, ये चेंज नहीं होते। संबंध बोधक में से जैसे शब्द जो है वो बदले नहीं जा सकते, भले ही लिंग, वचन और कुछ भी हो वो चेंज नहीं होते।
समुच्चय बोधक में जैसे या, अथवा ये सब शब्द आते हैं, वे नहीं बदलते। विस्मयादि बोधक, जिसमें किसी को आश्चर्य से देखा गया हो, पुकारा गया हो, वो कोई भी लिंग या वचन में हो, ये परिवर्तित नहीं होते। तो इसे हमने जाना कि विकारी शब्द इसे क्यों कहते हैं और अविकारी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे शब्दों के इस वर्गीकरण को आप याद रखें और इनसे संबंधित संख्या और जो हमने बताया कि इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे और बनावट और प्रयोग के आधार पे शब्दों को किन भागों में विभक्त किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स।